एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज के हमारे आगे के क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी एंड सभी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेकर आई हूँ और डेली एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वर्ग द्वारा मापा जाता है। आज के क्वेश्चन कुछ इकोनॉमिक्स से संबंधित है, मतलब अर्थशास्त्र से। ठीक है, देखिए सोशल स्टडी में सारी सब्जेक्ट आते हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपकी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन टॉपिक से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। टॉपिक वाइज भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वर्ग द्वारा मापा जाता है। तो आय की विषमता, ठीक है, ये मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण है। ऊंचे मूल्य होना, विदेशी प्रतियोगिता, निम्न स्तर का माल होना, उपयुक्त समझ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सकल पर आय में वृद्धि सर्वाधिक है। केंद्र सरकार की जो सकल कर आय है उसमें जो वृद्धि है वह सबसे अधिक कब हुई थी। तो वह 2016 से 17 में। ठीक है, उसके बाद की जो है भी नोट नहीं है, मैं आपको एक पुराना क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि 2017 में पूछा गया था। निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दे रखे हैं, जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति और विदेशी विनिमय की अनुरूपता। ठीक है, तो कौन कौन से दे रखे हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके एक मिनट, इसको मैंने रोटेट नहीं किया है। हाँ अब ठीक है। चलिए, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल जो है अंगूर और आपके इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वह पाया जाता है टार्टेनिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा, टार्टेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिंस्टर फुलेरीन क्या है ये। तो ये है आपके कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसे 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ कहा जाता है, जो परस्पर पंचभुज यानी कि 5 भुजा, षष्ठभुजा, ठीक है, 5 या 6 भुजाओं से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े हुए होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलेरीन कहा जाता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये 2010 में यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, एस्को कार्बिक अम्ल जो है नींबू से संबंधित है, ये ठीक है। माल्टोस का संबंध माल्ट से है, ये भी ठीक है। एसिटिक अम्ल दही से संबंधित है, ये रॉन्ग है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी से संबंधित है, ये राइट है। अब यहाँ पर जो है नहीं पूछा गया है, तो नहीं के हिसाब से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पर आपको ये 3 पॉइंट जो हैं इनको भी नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। वुड स्प्रिट कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। मेथिल एल्कोहल को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो वुड स्प्रिट कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो बेकेलाइट में किया जाता है। फिनॉल का उपयोग किस में किया जाता है, बेकेलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पिग्मी कांगो बेसिन में है, ये राइट है। अंगामी नागालैंड में है, ये भी राइट है। एनु जापान में है, ये भी राइट है। पर किन्सिस सूडान में है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? तो पिग्मी जो है वह घुमक्कड़ नहीं है। अब घुमक्कड़ है पूछा जा सकता है तो कजाक, लैप और मसाई ये घुमक्कड़ हैं, पर पिग्मी जो है वह घुमक्कड़ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो एमू का जापान से संबंध है वही, बुशमैन का दक्षिण अफ्रीका संघ से नहीं है, मसाई का केन्या से है, पापुअंस का न्यूगिनी से है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे दो सूची दे रखी हैं, कुछ जनजाति दे रखी हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो यहाँ पर बताना है, इनको जोड़ना है, ठीक है। तो खिर्रिज का संबंध किससे है भाई? तो मध्य एशिया से है। बुशमैन का कालाहारी से है। बुशमैन है किस क्षेत्र में होते हैं? कालाहारी में होते हैं। और आपके एनु जो है जापान में होती है, एनु जनजाति जो है जापान में होती है। और बुद्धू जनजाति जो है अरब में है, ठीक है। तो इसका से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे कुछ युग्म दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो बंतू, सहारा ये नहीं है। अब बाकी के जो हैं उनको नोट कर लीजिएगा। फुलानी का संबंध पश्चिम अफ्रीका से है, मसाई का पूर्व अफ्रीका से है, नुबा का सूडान से है, ठीक है। ये इनको नोट कर लीजिएगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।